करप्शन के आधार पर, क्योंकि एक मुखिया होने के नाते उनको शराब ये सब नहीं करना चाहिए था। तो इस अनुसार से कुछ तो जनता ने अपना रुझान बीजेपी की तरफ किया है, वही पलड़ा बीजेपी को भारी पड़ रहा है। ये जो है 11 साल से केजरीवाल जी ने दिल्ली के जनता को धूल चटाने का काम किया। उन्होंने झूठे वादे करके उन्होंने 11 साल राज किया। एक के साथ एक शराब फ्री दिए। क्या हम आपसे पूछता हूँ, केजरीवाल जी से पूछता हूँ, क्या मध्य वर्गम का आदमी, नीचे तबके का आदमी क्या IAS IPS से बन सकता है? उन्होंने दारू दे करके उन्होंने दिल्ली के जनता को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी ऑफिस पे, जहां पर अभी रुझान आने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। अब बीजेपी जो है वो 33 सीटों पर है और वही जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी से पीछे चल रही है। और फिलहाल जो कांग्रेस है उनके पास अभी एक ही सीट मौजूद है। वैसे 12 बजे तक का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं बीजेपी ऑफिस का आपको यहाँ के हालात दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पर मीडिया कर्मी भी मौजूद है, क्योंकि अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि बीजेपी के दिल्ली में आने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है उस तरीके से अभी यही कैलकुलेट किया जाता है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है। बाकी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं, आपको यहाँ का पूरा बीजेपी का नज़ारा दिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बीजेपी ऑफिस में मौजूद है और मैं आपको यहाँ के अपने आसपास का माहौल दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जिस तरीके से हलचल चल रही है मीडिया कर्मी की भी, सभी को आशा है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, बीजेपी दिल्ली की सत्ता में बैठ सकती है। और वहीं पर अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पीछे में यहाँ पर स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ पर साफ तौर पर दिखाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है 48 सीटों से आगे है, आम आदमी पार्टी 21 और कांग्रेस 1 सीटों से आगे है। बाकी अब वो तो 12 बजे ही हमें पता चलेगा कि किसकी सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में कौन आता है। आपका नाम क्या है? संतोष तिवारी। अब जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या लगता है टक्कर का है? टक्कर, हाँ टक्कर हो जाएगा। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के टाइम में भी पहले इंडिया अलायंस आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी सत्ता में आ गई। तो इस बार का कुछ ऐसा देखने को मिलता है? करप्शन के आधार पर, क्योंकि एक मुखिया होने के नाते उनको शराब ये सब नहीं करना चाहिए था। तो इस अनुसार से कुछ तो जनता ने अपना रुझान बीजेपी की तरफ किया है, वही पलड़ा बीजेपी को भारी पड़ रहा है। उसी के आधार पर बीजेपी हो सकता है कि जीत जाए। लेकिन दिल्ली में कुछ मुस्लिम एरिया में एक ऐसा था कि आम आदमी पार्टी या तो कांग्रेस इनका अब आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह से बल्कि बीजेपी ही आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की तरफ एक सीट पड़ रही है और आम आदमी पार्टी पीछे जा रही है बीजेपी से। ऐसा है ना कि जो मुस्लिम है वो अधिकतर तो बीजेपी को देते नहीं है। हाँ। चाहे बीजेपी हारे या जीते। हाँ। न बीजेपी उनके ऊपर भरोसा करती है, लेकिन काम सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लिए ही बीजेपी करती है। लेकिन उनको जो उनका माइंड चेंज कर दिया गया है शुरू से, इसलिए वह हमेशा बीजेपी के खिलाफ देते हैं। लेकिन अगर हिंदू वर्ग अब कुछ बीजेपी जो मुस्लिम है 2-5% उनका वोट पाकर बीजेपी हमेशा आगे की तरफ बढ़ रही है। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए दिल्ली की सत्ता में? देखिए, हमारे अनुसार से तो बीजेपी को आना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक मुखिया जब हमारा ही हमें कहे कि नाचे न आवे आंगन टेढ़ा। हाँ। वह जान रहा है, एक IIT व्यक्ति अगर कहे कि हम पढ़ा लिखा हूँ तो ये कितने शर्म वाली बात है, कितनी शर्म वाली बात है। अगर वह दिल्ली की जनता को शराब परोसे तो अच्छा है, नहीं, मुखिया होने के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और उसका जो दिवालियापन, सब नेताओं को कहता था कि चोर है, आज वह खुद चोर हथकड़ी के द्वारा जेल गया। तो ये तो जनता को सोचना चाहिए। लेकिन कुछ क्या है कि हमारी जनता जो है कि वो फ्री के चक्कर में ऐसा गलत काम कर बैठते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या लगता है सीएम कौन बनेगा? अब देखिए, सीएम तो वही लोग चुनेंगे, हम लोग तो जान नहीं पाएंगे। जो भी नई दिल्ली सीट से खड़े होते हैं वही सीएम बनते हैं। और इस बार नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा जी खड़े हुए हैं और वो आगे भी बढ़े, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पिछाड़ दिया है। तो क्या लगता है उनके कोई चांसेस बनते हैं सीएम बनने के? सीएम बनने के तो उनके परसेंट है 60%। इसलिए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा वह भी अपने बांस का जो जड़ होता है ना, वह जड़ को लेकर ही ऊपर उठता है। अगर उसका जड़ मजबूत है तो आज नहीं कल वो सीएम बने। लेकिन यही चीज तो फिर संदीप दीक्षित में भी लागू होगा। शीला दीक्षित उनकी मम्मी सीएम थी। नहीं, तभी तो वो दूसरी पार्टी में चले गए ना।
उन्होंने तो सबसे बड़ा काम किया, गलत किया। जिस सीएम को उन्होंने कहा कि ये जेल इनको जाना भेज रहे थे, आज वो खुद ही जेल चले गए। तो इससे बड़ा दिवालियापन अरविंद केजरीवाल के लिए क्या है। आपका नाम क्या है? बम्बूनाथ झा। अभी जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या लगता है 100% है कि बीजेपी आएगी दिल्ली की सत्ता में? बीजेपी आ गए, अब क्या आप सत्ता में आएंगे? ये जो है 11 साल से केजरीवाल जी ने दिल्ली के जनता को धूल चटाने का काम किया। उन्होंने झूठे वादे करके उन्होंने 11 साल राज किया। एक के साथ एक शराब फ्री दिए। क्या हम आपसे पूछता हूँ, केजरीवाल जी से पूछता हूँ, क्या मध्य वर्गम का आदमी, नीचे तबके का आदमी क्या IAS IPS से बन सकता है? उन्होंने दारू दे करके उन्होंने दिल्ली के जनता को बर्बाद कर दिए। आज हम ये पूछते हैं, ये नीचे वर्ग का और निचले वर्ग का जो बच्चे हैं क्या IAS नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने कहा कि मैं स्कूल बनाया, उन्होंने कहा हॉस्पिटल कहाँ बनाया, दिखा दीजिए पूरा दिल्ली भर में। एक चीज 11 साल में अगर बना दिए, एक भी चीज नहीं बनाई उन्होंने खाली कांग्रेस का दिया हुआ उस पर डेंटिंग पेंटिंग करने का इन्होंने 11 साल काम किया और उन्होंने ये भी कहा है ये पूर्वांचल जितने भी हैं जो क्या कहते हैं पैदल आते हैं और 5 लाख का ट्रीटमेंट करा करके यहाँ जाते हैं। हम केजरीवाल जी को ये पूछते हैं कि आप अपने घर से दे रहे थे? कि भारत सरकार का हॉस्पिटल है पूरा दिल्ली भर में, भारत सरकार दे रहे थे कि आप दे रहे थे? अच्छा, पूरा भारत में विधायक फंड हर विधायक को मिलता है, उनको भी फंड मिलता है। तो वो झूठे वादे कर रहे थे लेकिन हमको मोदी जी करने के लिए नहीं दे रहे हैं। मोदी जी अब इलेक्शन कर रहे हैं, अब तो आप हो गए ना, आपका अब तो चले गए सीट से, तो आप तो फ्री हो गए ना। मोदी जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप मोदी जी जितना कर दिए, शायद भारत में हमको लग रहा है शायद आप धरती पर पैदा नहीं होगा उनके वीर पुरुष जैसा, उनके जैसा वीर पुरुष मोदी साहब जन्म नहीं लेगा। हमारे अनुसार से भारत में एक ईश्वर का ही देन है जो ईश्वर आ गए, उन्होंने बचा लिए। कहते हैं कि कहावत में है, देखिए यूपी में और बिहार में मुसलमानों ने जो कहा था, मुसलमान ने कहा था, तो कहने का मतलब हम इनको रहने के लिए नहीं देंगे। हम ये पूछते हैं, वो भी तो इस देश का ही था, मगर ऐसा आवाज क्यों? ये ऐसे मुख्यमंत्री का आवाज ही बुलंद, उल्टा करने वाले ये केजरीवाल जी हैं। प्रवेश वर्मा जी केंद्र अरविंद केजरीवाल से आगे निकल रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, रुझान चल ही रहा है और हमारा दावा है जो माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी निकलेंगे, उन्होंने झूठ वादा किया है तो झूठे में फंसे रहेंगे। वो केजरीवाल जी ने हर समय झूठे बोले हैं। वो चाहते थे कि 11 साल में हम दिल्ली का फंड दूसरे स्टेट में खर्च करने वाले केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। किस मुंह से प्रधानमंत्री? दिल्ली स्टेट से चल रहा है, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? जो भी नई दिल्ली की सीट से खड़े होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो प्रवेश वर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे? 100% है, जब प्रवेश वर्मा जी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वही चला सकते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी बनेंगे और वही चला सकते हैं।